हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं परचेस बुक 11th अकाउंटेंसी में परचेस बुक किस तरह से बनाया जाता है। ये एक प्रॉपर क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, जिससे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। रहने के लिए तो ये बहुत ही सिंपल और सरल है, लेकिन हम इसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं और इस कारण से छोटी छोटी गलतियां इस चैप्टर में हो जाती। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न इन पुस्तकों को बनाने में किसी तरह की कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। आप बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित लेन देनों का लेखा रमेश कुमार की क्रय बही में कीजिए। 2018 अगस्त 7 मोहन एंड सन से 40 रुपए की दर से 100 फाउंटेन पेन एवं 5 ग्रास पेंसिल 100 रुपए प्रति ग्रास की दर से खरीदे। 8 अगस्त दिनेश एंड सन से 20 रुपए की दर से 90 पेंसिल बॉक्स एवं 1 ग्रास रजिस्टर 200 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। अगस्त 9 राम कुमार एंड सन से 5 रुपए प्रति की दर से 100 रुमाल खरीदा। अगस्त 10 कार्यालय प्रयोग के लिए कंप्यूटर का प्रिंटर मेसर्स गुप्ता एंड कंपनी से उधार क्रय किया 4000। अगस्त 15 1 दर्जन दवा मेसर्स अरिहंत एजेंसी से उधार क्रय किया। दर 10 रुपए प्रत्येक दवा। समस्त विक्रेताओं को 10% व्यापारिक बट्टा दिया। देखिए, हिंदी में इस क्वेश्चन के लास्ट लाइन में थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ लिखा है कि समस्त विक्रेताओं को 10% व्यापारिक बट्टा दिया, या ऐसा नहीं है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, इंग्लिश वाली लाइन देखिए, ऑल सेलर्स अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब समस्त विक्रेताओं से 10% बटा हमें मिला है, या समस्त विक्रेताओं ने 10% बट्टा दिया। वो लाइन ऐसा होना चाहिए। हम माल खरीद रहे हैं, सिंपल सी बात है, और जब हम माल खरीदेंगे तो डिस्काउंट हम नहीं देंगे, डिस्काउंट हमें मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आप समझ के उसे लिखिए। चलिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि परचेस बुक का फॉर्मेट किस तरह से बनता है। क्रय बही का प्रारूप में पहला कॉलम होता है डेट, दिनांक का, दूसरा कॉलम होता है विवरण, तीसरा होता है बीजक क्रमांक, चौथा होता है खाता पृष्ठ संख्या, फिर नेक्स्ट है विस्तार राशि का, मतलब डिटेल में जो हम अमाउंट लिखते हैं उसका, और लास्ट होता है नेट अमाउंट का, शुद्ध राशि का। तो इस तरह से ये 6 कॉलम आपको तैयार करने होते हैं, जिसमें से 2 कॉलम आपके किसी काम के नहीं है, वो केवल आपको खींचने हैं, रखने हैं। बीजक क्रमांक और खाता पृष्ठ संख्या, इसमें आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। डेट में आप जिस डेट में लेन देन हुआ है वो लिखेंगे। डिटेल जो आपको लिखना है वो विवरण पर्टिकुलर के कॉलम में, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला डेट 2018 अगस्त 7 क्या हुआ, मोहन एंड सन से 40 रुपए की दर से 100 फाउंटेन पेन और 5 ग्रास पेंसिल 100 रुपए प्रति ग्रास की दर से खरीदे। किसी किसी बुक में ये जो ग्रास है इसे ग्रूस भी लिखा जाता है, इंग्लिश में ग्रास ही कहेंगे उसे हम, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है जी। अगर आपकी बुक में वो ग्रूस के नाम से दिया है तो भी हम उसे यही मानकर चलेंगे। देखिए, होता क्या है, जब हम परचेस बुक बनाते हैं तो 2 मेथड से बनता है। एक संपूर्ण विधि होती है और दूसरी संक्षिप्त विधि होती है। संक्षिप्त में केवल अमाउंट का एक ही कॉलम होता है और शॉर्ट फॉर्म में उसको हम बनाते हैं। लेकिन जहां क्वेश्चन जैसा रहेगा, अगर डिटेल में क्वेश्चन है तो आपको डिटेल में बनाना पड़ेगा, अमाउंट के 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे डिटेल में है इसलिए हम डिटेल मेथड से बनाएंगे। पहला है मोहन एंड सन से, तो पहला लाइन जो होता है उस पहले लाइन में हम लिखते हैं जिससे हमने माल उधार खरीदा है उसका नाम, ठीक है। मोहन एंड सन से लिखेंगे, फिर नीचे हम डिटेल लिखेंगे क्या सामान हमने खरीदा। तो 100 फाउंटेन पेन 40 रुपए प्रति पेन की दर से, तो 100 फाउंटेन पेन का 40 रुपए की दर से निकालेंगे तो 4000 रुपए राशि का हो गया, अमाउंट का हो गया। अभी ये हम विस्तार वाला जो फर्स्ट राशि का कॉलम है उसमें लिखेंगे। फिर इसके बाद इसी से दूसरा सामान खरीदा है 5 ग्रास पेंसिल 100 रुपए प्रति ग्रास की दर से, तो 500 रुपए का हो गया। अब 2 ही सामान इससे खरीदा है, 2 सामान खरीदा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे इसी कॉलम में, है ना। इसी के नीचे लाइन खींचकर हम इसका टोटल कर दिए, 4500 रुपए हो गया। 4500 रुपए टोटल हो गया, और 10% ट्रेड डिस्काउंट सारे सेलर से हमें मिला है। मतलब मोहन एंड सन से भी हमें 10%
व्यापारिक छूट मिली है, तो माइनस कर देंगे व्यापारिक छूट 10%। 4,500 रुपए का 10% निकालेंगे, 450 रुपए होगा। वो 450 रुपए यहाँ माइनस करेंगे, लेकिन माइनस तो यहाँ पर करेंगे, लेकिन उसका आया हुआ जो अमाउंट है 4,050 रुपए वो इसके नीचे नहीं लिखेंगे। अब ये 4,050 रुपए आप कहाँ लिखेंगे? नेट अमाउंट वाले कॉलम में, शुद्ध राशि वाले कॉलम में ये 4,050 रुपए आप लिख। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारा हुआ अगस्त 8, दिनेश एंड सन से 20 रुपए की दर से 90 पेंसिल बॉक्स, ठीक, और 1 ग्रास रबर 200 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, डेट डालेंगे अगस्त 8, डेट डालने के बाद हम जिससे खरीदे हैं उसका नाम लिखेंगे, दिनेश एंड सन से खरीदे हैं। ठीक, क्या खरीदे वो नीचे लाइन में लिखते हैं। 90 पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स खरीदा, 90 बॉक्स खरीदा, और एक बॉक्स 20 रुपए का है, तो 90 बॉक्स की कीमत हो गई 1,800 रुपए। तो अमाउंट वाले कॉलम में 1,800 रुपए लिख दिए। फिर इसके बाद नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए परचेस बुक सबसे सरल होता है ना, परचेस बुक सेल्स बुक सबसे सरल है बनाने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा गणित भी यही करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा माइंड जो है वो इसी में लगाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी ऐसी संख्याएं दी होती है जो आप साधारण नजर से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि 1 ग्रास रजिस्टर है ना, 200 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा। देखिए खरीदा क्या है उसने? रजिस्टर, कितना? 1 ग्रास, लेकिन अमाउंट किस में देता है? दर्जन में। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? इसका कैलकुलेशन तब होगा जब आपको ये मालूम हो कि 1 ग्रास या 1 ग्रूस का मतलब कितना होता है मात्रा में, पीस में। तो 1 ग्रूस का मतलब होता है, 1 ग्रॉस का मतलब होता है 144 पीस, 144 नग वस्तु को 1 ग्रॉस कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि 12 दर्जन, 12 पीस का 1 दर्जन और 12 दर्जन का 1 ग्रॉस होता है। ठीक है, तो 1 ग्रॉस मतलब यहाँ पे कितना है? 144 रजिस्टर खरीदा है उसने, 12 दर्जन रजिस्टर उसने खरीदा है, और 12 दर्जन रजिस्टर कितनी कीमत में? 200 रुपए 1 दर्जन का हुआ, तो 12 दर्जन का कितना हो गया? 2400 रुपए। ठीक, ये चीज आपको समझनी है। ऐसे ही जो क्वांटिटी और उसका अमाउंट होगा, वहां पर आपको परचेस बुक बनाते समय विशेष सावधानी रखनी होती है। तो इस तरह से 2400 रुपए का ये हो गया, 1800 रुपए का उसने रजिस्टर खरीदा, पेंसिल खरीदा, और पेंसिल और रजिस्टर की कीमत मिलाकर हो गया 4200 रुपए टोटल। तो टोटल कर देंगे 4200 रुपए, 4200 रुपए, फिर माइनस यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट होगा, सभी से मिला है तो इससे भी 10% व्यापारिक बट्टा मिला, 420 रुपए आएगा। 4200 रुपए का 10% निकालेंगे, 420 आएगा। 4200 रुपए में से ये 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद कितना अमाउंट बचा? 3780 रुपए बचा, वो लिखेंगे शुद्ध राशि वाले कॉलम में। फिर इसके बाद है अगस्त 9, राम कुमार एंड सन से 5 रुपए प्रति की दर से 100 रुमाल खरीदा। सिंपल सी बात है, सीधे नाम लिखेंगे राम कुमार एंड सन से, नीचे लिख देंगे 100 रुमाल 5 रुपए प्रति रुमाल की दर से 500 रुपए का हो गया। यहां भी डिस्काउंट है 10%, तो 500 रुपए का 10% हो गया 50 रुपए। अमाउंट आया 450 रुपये, वो अमाउंट नेट अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। फिर इसके बाद अगस्त 10 है कार्यालय प्रयोग के लिए कंप्यूटर का प्रिंटर मेसर्स गुप्ता एंड कंपनी से उधार क्रय किया 4000 रुपये। इसका लेखा कैसे होगा? तो इसका लेखा परचेस बुक में नहीं होगा, क्रय बही में हम इसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? इसलिए नहीं लिखेंगे कि परचेस बुक जब बनता है, क्रय बही जब बनता है, तो उसमें क्या क्या लिखते हैं? हम उसमें लिखते हैं उधार खरीदी गई वस्तु और उसकी पैकिंग सामग्री, उसे लाने पे दिया गया भाड़ा, ये सारी चीजें हम लिखते हैं। लेकिन ये कार्यालय प्रयोग के लिए प्रिंटर खरीदा है, मतलब वो प्रिंटर बेचने के लिए नहीं खरीदा है, परचेस कर रहा है लेकिन कार्यालय के यूज के लिए। तो ये क्या है? हमारे व्यापार का एसेट है, संपत्ति है। और उधार संपत्ति के क्रय का लेखा परचेस बुक में नहीं होता है, क्रय बही में नहीं होता है। आपको केवल उधार खरीदे गए माल का ही लेखा परचेस बुक में करना है। ठीक है, क्रय बही में आप नगद खरीदे गए माल का लेखा नहीं करेंगे और उधार खरीदी गई संपत्ति भी नहीं लिखेंगे। केवल आपको इसमें उधार वाली वस्तुएं ही लिखनी है, जिन वस्तुओं का आपने उधार क्रय किया। संपत्तियों का लेखा इसमें नहीं होता। प्रिंटर संपत्ति है, इसलिए उसका लेखा इसमें नहीं करेंगे, छोड़ दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट
अगस्त 15 1 दर्जन दवात मेसर्स हरिहंत एजेंसी से उधार क्रय किया, दर 10 रुपए प्रत्येक दवात। ठीक है, तो यहाँ भी हम सीधे नाम लिखेंगे 15 तारीख को मेसर्स हरिहंत एजेंसी से, है ना, हरिहंत एजेंसी से लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1 दर्जन दवात 10 रुपए प्रत्येक दवात की दर से। देखिए क्या है, यहाँ पे अमाउंट दिया है पीस में और मात्रा दिया हुआ है दर्जन में, वस्तु की मात्रा दर्जन में दी हुई है। 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12 पीस, तो 12 पीस दवात खरीदा 10 रुपए एक दवात की दर से, तो 120 रुपए का हो गया। 120 रुपए अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे, फिर माइनस ट्रेड डिस्काउंट देंगे, ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 10% 12 रुपए, और 12 रुपए माइनस कर दिए तो आ गया 108 रुपए। 108 रुपए का माल हमने हरिहंत एजेंसी से खरीदा है वास्तव में। तो इस तरह से आपका परचेज बुक अब कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सीधे सबका टोटल कर देंगे, 4050, 3780, 450 और 108 रुपए, पूरे का टोटल करेंगे 8388 रुपए टोटल आएगा। वो टोटल आप लिख देंगे, आपका काम खत्म। अब और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही चीज रहती है परचेज बुक बनाते समय कैलकुलेशन आपको थोड़ी सावधानी से करनी पड़ती। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले घंटी का बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।